हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं मेरे साथियों? सभी मस्त है, तंदुरुस्त है, ज़बरदस्त और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। सभी साथियों को, मेरे लाडलों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर आशीष बनाए रखे और भगवान भोले बाबा अपने ऊपर कृपा बनाए रखे। अपने को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें आशीष दे, हमें सहारा दे, हमें हिम्मत दे, हमें जुनून दे। दोस्तों प्यारे साथियों, शुरू करते हैं एक नया महीना। 1 मार्च से नया महीने से शुरुआत करते हैं दोस्तों, और नए महीने की शुरुआत ही भगवान भोलेनाथ के पर्व से हुई है दोस्तों, महाशिवरात्रि से हुई है। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, सभी को सुखी रखना, किसी को दुख मत देना, संसार में सभी कुशल मंगल रहें और सबको अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाना। तो प्यारे साथियों, शुरू करता हूं मैं आज के सेशन को भोले बाबा की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे साथियों, अगर उस मंजिल से मिलने का मजा लेना है तो आज आप लोगों को मेहनत करनी होगी, आज आप लोगों को पागलपन दिखाना होगा, आज आप लोगों को जी जान लगा करके मेहनत करनी होगी और उस माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों। तो उठाइए पेन कॉपी और शुरू करिए दोस्तों। इस नए महीने से आज से आप लोग एक संकल्प ले लीजिएगा कि मुझे अब आज से जी जान लगा करके मेहनत करनी है और एक एक पल को आप लोगों को ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए जीना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं मैं। पेन कॉपी उठाइए और लिखने एक एक बात को नोट करना। और मैं बता रहा हूं आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आज के सेशन से आपके एग्जाम में, फ्यूचर एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए आप विशेष ध्यान देना आज के सेशन पे। मैं लेके चलता हूँ आज आपको आज के सेशन की पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और पहला ही प्रश्न हमारे सामने है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको फ्रेंडली पार्क खोलने की जो घोषणा की गई है दोस्तों, वो की गई है दिल्ली के अंदर। कहाँ की गई है? दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ का दिल्ली का जो मुख्यमंत्री हैं वो आप सभी जानते हैं कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल। प्यारे दोस्तों, यहाँ की बात करी मैं उप सीएम यानी कि डिप्टी सीएम की बात करें दोस्तों, तो वो मनीष सिसोदिया हैं। कौन है दोस्तों? मनीष सिसोदिया जी हैं। और इन मनीष सिसोदिया जी के द्वारा ही ये इको कचरा पार्क यानी ई कचरा इको पार्क खोलने की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? मनीष सिसोदिया जी के द्वारा। और आपको पता होगा दिल्ली के राजधानी प्रस्तावित कब हुई थी? 1911 में दोस्तों। और बनी कब थी? 1912 में। तो ये आप लोगों को इतिहास में ध्यान रख लेना है। लेकिन आपको करंट में आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली के अंदर उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा खोलने की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने हाल ही में कितने वर्ष की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग यानी कि विदेशों के लिए जो वीजा है दोस्तों, उसके रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग को योजना को मंजूरी दी है? तो कितने वर्षों के लिए दिया है? ये 5 वर्षों के लिए दिया है। ये आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है इसके अंदर। चलिए साथियों, ये रहा बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किस मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी? क्या दोस्तों? भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और माई जीओवी इंडिया के द्वारा, यानी कि दोनों के द्वारा ये शुरू किया गया है दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान रखना, यानी कि शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा ये शुरू किया गया है भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी। ये आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और शिक्षा मंत्री दोस्तों कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में वर्तमान में हमारे क्या हैं दोस्तों? शिक्षा मंत्री हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, भाषा संगम ऐप को ये बढ़ावा देने के लिए माई गवर्नमेंट इंडिया और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। भाषा संगम ऐप को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी को 6-4, 6-4 से हराकर किस टेनिस खिलाड़ी मैक्सिकन ओपन 2022? कुल मिला के अपने को ये ध्यान रखना है कि मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल। कहाँ के हैं दोस्तों? स्पेन के। तो स्पेन के राफेल नडाल ने दोस्तों यहाँ पर मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है साथियों। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इन्होंने ये 91वां खिताब है दोस्तों। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रख लेना है।
चलिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आप लोगों के सामने आ रहा है दोस्तों। अजय त्यागी की जगह माधवीपुरी बुच को किस मंत्रालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये किया गया है किसका? सेबी का। याद करो, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि इसकी स्थापना कब होती है। क्या दोस्तों? इसकी स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये दो बातें आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष थे पहले दोस्तों, क्या कौन थे? अजय त्यागी थे। इनके स्थान पर अब कौन आ गया है दोस्तों? माधवीपुरी बुच आ गए हैं। कौन आ गया है? माधवीपुरी बुच आ गए हैं। और ये माधवीपुरी बुच, ध्यान रखना दोस्तों, ये महिला है। कौन है? महिला है। और ये फर्स्ट महिला है, यानी कि प्रथम महिला है दोस्तों। किसकी? प्रथम महिला प्रमुख या प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों, किसकी? सेबी की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि हाल ही में सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवीपुरी बुच को किया गया है। स्थापना कब होती है, मुख्यालय कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मुद्दा आपको पता ही होगा। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू किया है? आपको पता है दोस्तों, रूस वर्सेज यूक्रेन के बीच इस समय क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है दोस्तों। और इस यूक्रेन में फंसे हैं भारतीय लोग। यूक्रेन की राजधानी कीव है दोस्तों, रूस की क्या है? मास्को है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यूक्रेन, रूस के जो पुतिन साहब है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के क्या हैं दोस्तों? राष्ट्रपति हैं। और अब आप मुझे एक और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। और यूक्रेन के अंदर भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं, जो भारतीय बच्चे, यानी कि जो विद्यार्थी हैं या भारतीय जो नागरिक हैं दोस्तों, जो वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए हुए थे दोस्तों, किसी ना किसी चीज़ के, जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए गए हुए थे, उनको वापस भारत लाने के मिशन चलाया है भारत सरकार ने। और ऑपरेशन गंगा है दोस्तों। क्या है? ऑपरेशन गंगा के नाम से है। और प्यारे साथियों, ध्यान रखना इस बात का, जब अफगानिस्तान पर तालिबान का हमला हुआ था उस समय भी भारतीयों को लेकर के आए थे, वहाँ से भारतीय नागरिकों को भारत वापस लेके आए थे, तो उसमें भी मिशन चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या था दोस्तों वो? ऑपरेशन देवी शक्ति। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है। प्यारे साथियों, 1 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व महासागर स्वच्छता दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महासागर स्वच्छता दिवस मनाया जाता है साथियों। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर, किस क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सोनी रामदीन का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों? मात्र 92 वर्ष की उम्र में किस क्रिकेटर का, किस पूर्व दिग्गज स्पिनर सोनी रामदीन का कौन सी टीम से दोस्तों? ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के जो स्पिनर थे दोस्तों सोनी रामदीन, उनका 92 साल की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कि विश्व निम्न में से कौन सा देश पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? यानी कि पौधे पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला देश कौन बन गया दोस्तों? कनाडा। कौन बन गया है दोस्तों? कनाडा बन गया है दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाला 49 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है दोस्तों? 49 डिग्री चैनल है। ये आपको लोगों को ध्यान रखना है। और विश्व की सर्वाधिक समुद्री सीमा भी किसकी लगती है दोस्तों? कनाडा की ही लगती है। ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी है लाइक करके बता देना मुझे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। आज की क्लास इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना। यहाँ से कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, उन पिता की, उस माँ की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए जी जान लगा करके मेहनत करते रहिए दोस्तों। भगवान शिव से ये दुआ करना, आज उनसे ये प्रार्थना करना दोस्तों कि हमारी मनोकामना पूर्ण करे। अगर हमारी ईमानदारी से जो मेहनत करते हैं, तो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, उनकी मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करेगा। चलिए दोस्तों, मिलूंगा मैं नई करंट अफेयर्स के साथ नई सुबह। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों। अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।